थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीत जी, आपने इतना वार्मली वेलकम के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पैनलिस्ट का आज के इस जूम पैनल पे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आज का इस जूम सेशन में आपका। और साथियों, आज आपको बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, एक जबरदस्त नॉलेज आपको मिलने वाली है। और इसके लिए आपको क्या है, अगले 20 से 25 मिनट अपने आप को पैनल पे ईमानदारी से बना के रखना है, फिजिकली और माइंडली दोनों तरीके से, है ना। यानी कि 20 से 25 मिनट दूसरे कामों को आप अवॉइड कीजिए, और ये 20 से 25 मिनट आपने यदि सीरियसली सुना तो आपके जीवन में हो सकता है बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और इस बिजनेस में, जिस बिजनेस के अंदर हम आए हैं, उस बिजनेस के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है ना। हमें सेल्फ की पावर का पता होना जरूरी है। हमारे अंदर क्या ताकतें छुपी हुई है, एक इंसान के अंदर अपार क्षमताएं छुपी हुई है, बट हर इंसान उन क्षमताओं के बारे में जानता नहीं है ना। जिस प्रकार से हनुमान जी को खुद की ताकत का पता नहीं था, परंतु जामंत ने उन्हें बताया कि तुम्हारे अंदर कितनी अपार क्षमताएं छुपी हुई है, तुम्हारे अंदर कितनी शक्तियां छुपी हुई है। उसी प्रकार से हर इंसान के अंदर शक्तियां छुपी हुई है, बट उन शक्तियों को क्या है, इंसान को खुद को पता नहीं लगता। तो आज का टॉपिक जो है वो है सेल्फ पावर। हमारे अंदर कितनी पावर है, हमारे अंदर कितनी क्षमताएं छुपी हुई है, उसका रियल में हमें पता नहीं लगता कि मनुष्य के अंदर कितनी शक्तियां है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो मनुष्य की शक्तियां, किस प्रकार से हम अपनी शक्तियों को जगा सकते हैं, किस प्रकार से उन शक्तियों पे काम कर सकते हैं, और किस प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें उन शक्तियों को पहचान कर काम पर लगाने की जरूरत है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उस परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करेंगे जिसने की हमारी जिंदगी के अंदर एक नया दिन ऐड किया है और हमें आज आपस में मिला दिया है। तो सबसे पहले हमें उस परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना है दोस्तों। और शुक्रिया अदा करेंगे हम हमारे माता पिता का, और जिस भी इंसान ने आज तक हमें हमें यहाँ तक पहुंचाया है, उस हर इंसान को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसका शुक्र करता हूँ। परमपिता परमेश्वर का उस हर एक इंसान का मैं शुक्र गुजार हूँ, जिस इंसान ने आज मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। उसमें मेरे गुरु, ग्रेट मेंटोर्स, कोच भी हैं, और उसमें हर इंसान है, उसमें प्यारी सी टीम है, और आप सभी एम्बिशियस लोग हो, आप सभी चाहतवान लोग हो, और रियल में चाहतवान हो, कुछ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, इसलिए इस पैनल पे सुबह सुबह आते हो। और जो इंसान कंटिन्यू आ रहा है, उसका काम भी चल रहा है, उसके अंदर परिवर्तन भी आ रहे हैं, और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। यदि हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन्हें उसी स्थान पर घूमते रहेंगे जहां पहले थे। साथियों, आदतों का गेम है, सारा हैबिट्स का गेम है। यदि हम पुरानी आदतों में पड़े रहेंगे तो नई आदतें आएंगी नहीं, और नया हमारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है ना। ये आदत ही है ना। एक नई ही आदत हम डेवलप कर रहे हैं कि सुबह सुबह उठकर जूम का सेशन लेना, ये भी एक नई आदत है। और जिस इंसान ने ये नई आदत को अपने आप में डाल लिया, और उसका हो नहीं सकता कि उसका काम नहीं चले, है ना। कुम्हार के घर अंधेर है, देर है अंधेर नहीं है ना। वो ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर देख रहा है कि इंसान किस प्रकार से कितनी मेहनत कर पा रहा है, उसी का नतीजा उसको मिलता है। तो आज का टॉपिक है, आप कौन है ना। आज का टॉपिक है अपने आप को पहचानने का टॉपिक है, आप कौन है ना। आप कौन है? आप एक मनुष्य हैं, है ना। मनुष्य कौन है? मनुष्य वो है जो पहाड़ों को चीर कर भी दो कर सकता है ना। मनुष्य कौन है? मनुष्य वो है जो पहाड़ों को चीर कर भी दो कर सकता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैं किसी को कुछ बेचने के लिए नहीं बोलने वाला। आज किसी को कुछ बेचने के लिए नहीं बोलना। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा जो कि एक नया आदमी नहीं कर सकता। मैं सिंपल बातों में आपको बताने वाला हूं। ऐसा कुछ भी आपको मैं जटिल प्रक्रिया में के अंदर नहीं डालने वाला कि नया आदमी उस चीज को कर नहीं पाता, है ना। यदि आदमी इस बिजनेस में आया है और वो सीरियसली है इस बिजनेस के प्रति, तो आसानी से उन कामों को करके अपने जीवन में सफलता वो पा सकता है ना। तो आप सभी का इस जूम पैनल पे अगेन वेलकम है साथियों, स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, जो मैं आप ही से कर रहा हूं। जितने भी आप लोग हैं पैनल पे, आप ही से कुछ बातें कर रहा हूं। कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
है ना दोस्तों। मेरा सवाल है आखिर ये है कि हु आर यू। क्या सवाल है मेरा? हु आर यू, आप कौन हैं, है ना। क्या आप जानते हैं कि आप कौन हो? क्या कभी आपने अपने बारे में कभी सोचा है? कभी अपने बारे में हमने सोचा है कि हम कौन है ना। क्या आपका ताल्लुक, हमने ये सोचा है कि हमारा ताल्लुक किस प्रजाति से है? साथियों, हमारा हम भगवान ने हमें मनुष्य बना करके भेजा है और इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही है, वो है मनुष्य, है ना। भगवान ने आपको, हमको, सबको, दूसरों को, सबको मनुष्य बना करके भेजा है। और मनुष्य कौन है एक्चुअल में पता हम सबको है, लेकिन हम सब भूल जाते हैं। आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि भगवान की ने बनाई हुई इस प्रजाति यानी कि मनुष्य प्रजाति की ताकत क्या है, मनुष्य के अंदर क्या क्या ताकतें हैं, मनुष्य की ताकत क्या है, मनुष्य कौन है। मनुष्य वो है साथियों जो पहाड़ का सीना चीर के उसको बीचों बीच से रास्ता बना सकता है और कितना भी ऊंचा पहाड़ क्यों ना हो उसके ऊपर चढ़कर उस पहाड़ को बौना साबित कर सकता है। मनुष्य के अंदर वो ताकतें हैं, है ना। मनुष्य वो है, आप सभी उसी नस्ल से हम पैदा हुए हैं, है ना। मनुष्य जो नदियों को का रुख मोड़ सकता है। मनुष्य कौन है जो नदियों का मुख मोड़ सकता है। नदियों के जैसा भाव मनुष्य के अंदर नहीं है, नदियों के जैसा बहाव मनुष्य के अंदर नहीं है, परंतु मनुष्य वो ताकत रखता है कि उस नदी के बहाव को भी मोड़ सकता है। मनुष्य चीते की तरह भाग नहीं सकता, ऊपर वाले ने हमें इतनी स्पीड नहीं दी है। भागने में ताकतवर है चीता, लेकिन उस चीते की रफ्तार को पीछे छोड़ा है हमारी मनुष्य द्वारा बनाई हुई बुलेट ट्रेन ने। किसने बनाई है? वो भी तो मनुष्य ने ही बनाई है ना। मनुष्य है, बुलेट ट्रेन को भी बनाने वाला मनुष्य ही है। तो चीता अगर 350 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, तो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई ट्रेन, बुलेट ट्रेन 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। तो वो भी मनुष्य ने ही बनाई है ना। हमारे पास शेर की तरह भगवान ने शेर के जैसा पंजा नहीं दिया, किसी को एक मारे और उसे ढेर कर दें, लेकिन मनुष्य के पास एक गोली है जो कि उसी शेर को ढेर कर सकती है। वो भी साथियों मनुष्य ने ही बनाई है ना। तो मनुष्य के अंदर वो अपार ताकतें हैं। ये ताकत है कि मनुष्य ही मनुष्य बाज की तरह उड़ नहीं सकता आसानी के अंदर, है ना। एक बाज जो है ना, वो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने की क्षमता रखता है ना, आसमान के अंदर। और एक एयरप्लेन है जो 350 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा दौड़ सकता है। तो ये भी मनुष्य ने बनाया है। मनुष्य वही मनुष्य है। आप आज इस साइंस को समझ, साइंस के ने शरीर को बनाया हमारे, तो बनाने की को आज मनुष्य के शरीर को के जैसा इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है, परंतु बना नहीं पा रहा। आज रोबोट बनाने की कोशिश इंसान कर रहा है, परंतु मनुष्य के जैसा वो बना नहीं पा रहा, है ना। उसके अंदर किडनी नहीं बना पा रहा, उसके अंदर जो माइंड है, जो जो लीवर है वो नहीं बना पा रहा। फिर भी उसने कुछ कल पुर्जे मनुष्य के भांति बनाए हैं। तो साथियों उस कले पुर्जे की जो कॉस्ट आई है ना, वो आई है 60 करोड़ रुपए। मनुष्य के भांति मनुष्य ने बनाने की कोशिश की, परंतु कुछ चीजें हैं जो अभी तक नहीं बना पाया है, जैसे माइंड नहीं बना पाया, लिवर नहीं बना पाया, किडनी नहीं बना पाया, परंतु कुछ कलपुर्जे बनाए हैं मनुष्य ने रोबोट के रूप में। और उनकी कास्टिंग क्या आई है, कॉस्टिंग क्या आई है? 60 करोड़ रुपए, है ना। 60 करोड़ रुपए। बड़े दुख की बात यह है कि साथियों इस 60 करोड़ की आइटम को हम बाजार में 15 से 20 हजार रुपए में बेच रहे हैं। हमने अपनी कीमत कितनी लगाई है? इस 60 करोड़ की आइटम की कीमत हमने कितनी लगाई है? 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी के अंदर अपने आप को जोड़ रखा है। तो हमने अपनी ताकत को नहीं पहचाना है ना। हमने कितनी वैल्यू लगा रखी है हमारे शरीर की? 15 से 20 हजार रुपए हमने अपने आप को किराए पर दे रखा है। हमारी सोच आज भी वही 15 से 20 हजार रुपए में अटकी हुई है साथियों। इससे गलत और क्या हो सकता है? आप मनुष्य की संतान हो, आप कुछ भी कर सकते हो। एक बात आपको अभी इसी समय समझना जरूरी है कि मनुष्य की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, उसकी सोच में है।
मनुष्य की असली ताकत कहाँ है? उसके दिमाग में है, उसकी सोच में है। तो मनुष्य की असली ताकत सोच में होती है साथियों। ऐसे अरे यार सॉरी साथियों, मोबाइल क्या है स्टैंड पे लगा हुआ था और ये स्टैंड से थोड़ा नीचे गिर गया है, ये मैं क्षमा चाहता हूं। तो मैं बात कर रहा था मनुष्य की सोच के बारे में। तो मनुष्य की असली ताकत कहाँ है? मनुष्य की सोच में है ना। तो सोच को बदलने की जरूरत है साथियों। सोच बिना सोच को बदले हुए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो सोच पुरानी सोच के अंदर पड़े हैं वो पुराने ही कामों के अंदर पड़े हैं, पुराने ही काम उनके जीवन में हो रहे हैं। तो सोच को बदलना बहुत जरूरी है। जिन्होंने अपनी सोच के बलबूते पर, यानी कि मनुष्य ने अपनी सोच के ही बलबूते पर बहुत कुछ कर दिखाया है। जो पहले दुनिया को असंभव लगता था वो काम मनुष्य ने करके दिखाया है। इसमें हजारों उदाहरण है ना। विलियम रुडोल्फ का उदाहरण है, अब्राहम लिंकन का उदाहरण है, अरुणिमा सिन्हा का उदाहरण है, दशरथ मांझी तक है ना। आप किसी का भी जीवन का इतिहास उठाकर देख लो, आपको एक ही बात समझ में आएगी कि मनुष्य की सोच इतनी अधिक शक्तिशाली है कि उसके आगे कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी सक्सेस होने के लिए भी आपको एक ऐसी ही मजबूत सोच को डेवलप करना होगा। ऐसी ही एक मजबूत सोच हमें चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने के लिए। ऐसी सोच जिसमें जिद होनी चाहिए कि हर हाल में मुझे सक्सेस होना है, हर हाल में मुझे सक्सेस होना है। साथियों 2022 एंड हो चुका है, 2023 चल रहा है और आपको ये एनालाइज करना है कि इस साल में आपने, पिछले साल में आपने क्या किया और आगे आने वाले समय में आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि वो वक्त जो निकल चुका है वो वापस नहीं आने वाला। उसके लिए चाहे कुछ भी कर ले उसको बदला नहीं जा सकता। अब हम सबको फोकस करने की जरूरत है इस साल के बचे हुए दिनों पर। यदि आपने, मैं आपको एक 90 डेज का टास्क बताने वाला हूं। यदि इन 90 दिन के अंदर अपने आपने वो काम किए तो आपको सक्सेस होने के से कोई रोक नहीं सकता। यानी कि अगले 90 दिन, अभी क्या है जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर मान लो आप, अक्टूबर के एंड तक यदि अपने आपको आपने चेंज किया, जो चीजें मैं बताने वाला हूं वो आपने की, तो आपकी लाइफ में भी वो परिवर्तन होंगे जो आप इस बिजनेस में सोच लेकर के आए हो। यदि उस सोच पे आप चले तो आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। यानी कि एक स्ट्रेटजी देने वाला हूं मैं आपको। एक स्ट्रेटजी के काम के ऊपर यदि आपने काम किया तो अगले 90 दिनों तक आपने यदि वहां फोकस कर लिया और यदि आपने अगले 90 दिनों में अपने इस स्ट्रेटजी पर काम कर लिया तो मैं टीम बिग अचीवर के बिहाफ पर आपसे ये गारंटी लेता हूं, ये गारंटी लेता हूं कि आपके अगले 90 दिनों के अंदर ही कम से कम 100 नए लोगों की टीम आप बना लोगे। यदि आज भी बंदा कोई नया जुड़ा है और आज ही वो जूम पे आया है, उसने भी ये स्ट्रेटजी को यदि अपनाया तो अगले 90 दिनों तक 100 नए लोगों की वो टीम बना लेगा। ये गारंटी है। ये टीम बिग अचीवर का एजुकेशन सिस्टम बोलता है। और जिस इंसान ने ये ऐसा किया है उसके साथ लोग आए हैं, है ना। तो क्या आप सब लोग रेडी हैं? आप चैट बुक्स में मुझे यस लिख सकते हैं, है ना। अपना वीडियो ऑन करके थंब का निशान दे सकते हैं। तो क्या आप सभी रेडी हैं उस 90 दिन की स्ट्रेटेजी जानने के लिए, है ना। अगले 90 दिनों में अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को टॉप लेवल पे ले जाने के लिए आप रेडी हैं? देखो दोस्तों, ये सारा खेल हमारी आदतों का है, हमारी हैबिट्स का है ना। आज मैं जो इस बिजनेस का थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखते हैं, है ना, उन लोगों को की बात करूंगा। वो भली बातें जानते हैं कि सफलता की कुछ आदतें होती है ना। सफलता के लिए कुछ आदतें डेवलप करनी होती है। जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं वो सभी लोग जानते हैं, है ना। और वो आदतें जानबूझ के नहीं लगती, वो आदतें हमें जानबूझकर अपने अंदर डालनी पड़ती है।
सो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए जो आपको जरूरी हैबिट्स अपने अंदर डालनी है, डेवलप करनी है, उन पे फोकस करना है और काम करना है अगले 90 दिन में। आपका पहला काम है, मैं आपको कुछ काम बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिनको करने पर आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, हर काम के कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और इन पॉइंट्स से आपको आपकी आसानी से पता चल जाएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हो या गलत दिशा में जा रहे हो, आपके बिजनेस की स्पीड कितनी है ना, फास्ट है या स्लो है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पता चल जाएगा कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको किस एरिया में इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जो काम मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सभी काम यदि आपने ईमानदारी से करोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपकी सभी हैबिट्स ऑटोमेटिकली ही डेवलपमेंट हो जाएंगी। अब ऑटोमेटिकली यदि उन कामों को आपने अपने आप पे लागू कर दिया तो आपकी जो हैबिट्स है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी। ध्यान देना, मैं यहाँ पर कुछ आपको बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बेच रहा हूं कि आपको ये बेचना है या वो बेचना है, और ना ही मैं ऐसा बोलूंगा। मैं वही काम आपको बताने वाला हूं जो एक नया आदमी आसानी से कर सकता है। यदि वो इस बिजनेस के प्रति सीरियस है तो आसानी से इन कामों को अपने जीवन में उतार सकता है और सफल बन सकता है ना। अब कुछ काम बता रहा हूं और उनके बराबर पॉइंट्स बता रहा हूं। आपको डेली यहां से क्या है 5 यानी कि 50 पॉइंट आपको डेली गेन करने हैं, जो कि हर नया आदमी कर सकता है। तो अब कुछ काम बता रहा हूं, उनके बराबर पॉइंट बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको 200 लोगों की लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट मेकिंग के आपको मिलेंगे 5 पॉइंट, है ना। और लिस्ट बड़ी बनानी है, छोटी लिस्ट बनाना एक खराब आदत है और उस खराब आदत को नहीं पालना। कम से कम भी 200 लोगों की लिस्ट बनानी है ना। यही सबसे बड़ी आदत है, अच्छी आदत है कि बड़ी लिस्ट बढ़ाओ। उसके मिलेंगे आपको 5 पॉइंट। अब जिसने 200 लोगों की लिस्ट बना ली उसको मिलेंगे 5 पॉइंट। और दूसरा, कॉलिंग करनी है। ध्यान देना, सिर्फ कॉलिंग करनी है, उसके अंदर सारा कुछ नहीं बताना, पहले ही बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताना, प्लान के बारे में कुछ नहीं बताना, सिर्फ कॉलिंग करनी है। और कॉलिंग के आपको मिलेंगे डेली के पॉइंट, है ना। यदि आपने वही है 10 कॉल की तो आपको 5 पॉइंट कॉलिंग के मिलेंगे, है ना। तो कुछ कॉलिंग उसमें आपकी सक्सेस होंगे, कुछ अनसक्सेस होंगी, है ना। तो आपको ये नहीं डरना कि यार अनसक्सेस होगी कॉलिंग, सक्सेस होगी कॉलिंग, आपको तो करनी है। आपको अंदर क्या करना है, अपने अंदर आदत डेवलप कर रहे हो आप, उसके अंदर आप सफल हो रहे हो या सफल हो रहे हो वो मत देखो। आप देखो कि आपने कर दिया, 10 कॉल करनी है डेली की तो करनी है, चाहे उसमें से कोई आगे से रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं हो रहा, आपको 10 कॉल करनी है। आपकी आदत डेवलप हो रही है ना उससे, तो हमें क्या करना है, आदत डेवलप करनी है। तो 50 पॉइंट हमने डेली कमाने हैं, है ना। यानी आपने एक कॉल किया तो उसके 2 पॉइंट मिल गए, 25 कॉल किए तो आपके 50 पॉइंट पूरे हो गए। यानी कि एक नया आदमी प्लान नहीं दिखा सकता, मैं मानता हूं, बट कॉल तो कर सकता है ना। पर डे यानी कि 25 कॉल करके देखो, लोग है ना रियल में आपके पास दौड़ कर आना चालू हो जाएंगे। करके तो देखो, 50 पॉइंट आपको डेली कमाने हैं, चाहे वो आप प्लान दिखा करके कमाओ, चाहे लिस्ट बना करके कमाओ, चाहे आपको कॉल करके कमाओ, आपको 50 पॉइंट डेली कमाने। चाहे 25 कॉल करके ले लो, चाहे आप 10 प्लान करके ले लो। यानी कि हैबिट अपने अंदर अपने डेवलप करनी है कि 50 पॉइंट हमने डेली कमाने, है ना। तो यदि आपने 25 कॉल डेली करना स्टार्ट कर दिया तो ये गारंटी है कि लोग आपके पास आएंगे या आपको लोगों के पास जाने का मौका मिल जाएगा, है ना। ये बेसिक काम है साथियों, बेसिक काम करना जरूरी है। इन्हीं में से कुछ कॉल आपकी सक्सेस हो जाएंगी, कुछ अनसक्सेस हो जाएंगी, है ना। लोगों से कॉल करोगे, बातें करोगे तो कुछ कॉल सक्सेस होंगी, कुछ अनसक्सेस होगी, है ना।
तो कुछ प्रोस्पेक्ट आपके पास आ जाएंगे, कुछ को आपके पास जाना पड़ेगा, है ना। तो हर एक सक्सेस कॉल पे आपको पॉइंट मिलेगा, वो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, है ना। सक्सेसफुल का अलग से पॉइंट है। तो उसके उसके बाद यदि आपने कॉलिंग कर ली, है ना, इनविटेशन कर लिया, उसका अलग से पॉइंट मिलेगा। प्लान प्रेजेंटेशन या डेमो, इसके 5 पॉइंट अलग से मिलते हैं। मतलब 10 प्लान से आपको 50 पॉइंट कर लिए तो आपने अपने 50 पॉइंट गेन कर लिए। लोग जुड़े नहीं जुड़े इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको तो 10 प्लान देने हैं, और 10 प्लान यदि आपने किए तो आपके 50 पॉइंट भी गेन हो गए, और आपके अंदर प्लान दिखाने की जो रियल में हैबिट पैदा हुई, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए हुआ। तो प्लान दिखा करके आप अपने पॉइंट गेन कर सकते हैं। उसके बाद फॉलो पे अलग से पॉइंट आपको गेन करने हैं, उसके अलग से आपको पॉइंट मिलेंगे, फॉलो करें। और आपने यदि क्लोजिंग कर ली, आईडी डन कर ली, तो उसके अलग से पॉइंट है। यानी कि हर चीज से आपको पॉइंट्स कमाने हैं, और डेली के 50 पॉइंट कमाने ही कमाने। हर रोज आपने ये धारणा है कि मैंने आज इस बिजनेस से रिलेटेड काम करके यहां से इतने पॉइंट गेन, है ना। ट्रेनिंग मीटिंग में जाने पर आपको अलग से पॉइंट मिलेंगे, है ना। एक ट्रेनिंग मीटिंग में यदि शामिल होते हो तो 25 पॉइंट मिलते हैं, है ना। ट्रेनिंग में आपको सीखने को मिलता है। ट्रेनिंग के सबसे ज्यादा पॉइंट्स क्यों है? क्योंकि वहां पर आप और ज्यादा हैबिट्स को बदलते हो, और ज्यादा अपनी आदतों को बदलते हो। जब आप बुक पढ़ते हो तो कम से कम 1 घंटा, या किसी सक्सेसफुल लीडर की वीडियो ऑडियो सुनते हो तो आपको उसके अलग से पॉइंट अपने आप को लिख सकते हो, अपने आप को अलग से पॉइंट दे सकते हो, है ना। यही काम हमें करना है। यानी कि अगले 90 दिनों तक आपको 50 पॉइंट डेली कमाने हैं। इस साल के आखिरी यानी कि जो क्वार्टर हैं चल रहे हैं, वो सिर्फ इस एक हैबिट को अपने अंदर यदि आपने डेवलप कर लिया, आपका पूरा कैरियर, पूरा बिजनेस राइट ट्रैक में साथियों आ जाएगा। और आपने अब तक क्या किया, क्या नहीं किया, ये मैं नहीं जानता, बट अगले 90 दिनों तक लगातार इस काम को कर लिया, और 50 पॉइंट्स पर डे के हिसाब से यदि आपने टोटल 4500 पॉइंट या उससे ज्यादा पॉइंट गेन कर लिए, तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि अगले 90 दिनों में कम से कम भी आपके साथ 100 नए लोगों की टीम आने वाली है। कितनी? 100 नए लोगों की टीम आने वाली है, यदि आपने ये 90 दिन फोकस करके काम किया। और इन 90 दिनों के अंदर यदि आपने टोटल 4500 पॉइंट गेन किए ईमानदारी से, तो 100 लोग नए आपके साथ आपकी टीम में आ जाएंगे, और आपकी लाइफ का सुनहरा दौर शुरू हो जाएगा साथियों। और एक एक करके आपकी सभी जो ड्रीम्स पूरे होने शुरू हो जाएंगे। पर आपको खास बात का ख्याल रखना है कि आपने क्या है, बीच में अपने आप को ब्रेक नहीं देना है। क्या नहीं देना है? ब्रेक नहीं देना है, रुकना नहीं है कि बीच में डाइवर्ट हो गए, है ना। चले यार कोई बात नहीं, आज पॉइंट गेन नहीं कर पाए तो कल पॉइंट गेन करेंगे, नहीं। आपको डेली कंटिन्यूटी रखनी है, रिदम में काम करना जरूरी है, कंटिन्यूटी रखनी जरूरी है। यानी कि डेली एक्टिविटी करनी है इस बिजनेस से रिलेटेड, रिदमिक तरीके से काम करना जरूरी है साथियों। बहुत बार मैंने एग्जांपल दिया है कि रिदम में काम करना क्यों जरूरी है साथियों। रिदमिक तरीके से काम करेंगे ना तो ही हम सक्सेस होंगे। यदि एक दीवार घड़ी है वो रिदम में चलती है, दीवार घड़ी कैसे चलती है? टक 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 टक, रिदम के अंदर चलती है ना। यदि वो रुक जाए तो क्या वो हमें सही समय बता पाएगी? आई थिंक सभी का जवाब नो है। उसी तरीके से हमारा हार्ट है साथियों, वो हमारा हार्ट है जो रिदम में धक 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 करता है। यदि वो रिदम रुक जाए तो क्या होगा? राम नाम सत्य। तो उसी तरीके से हमारे काम के अंदर भी रिदम का होना जरूरी है। यदि हम रिदमिक तरीके से नहीं करेंगे, एक दिन कर लिया 2 दिन नहीं किया, तो उसके अंदर वो रिदम कायम नहीं रहता, वो रिदम टूट जाता है। और जब आदमी का रिदम टूटता है ना,
तो बहुत तकलीफें होती है नेक्स्ट डे काम करने, है ना। तो हमें ये नहीं करना, ब्रेक नहीं देना है बिल्कुल। देखो दोस्तों, जीवन में एक बार अगले 90 दिनों तक अपने आप को झोंक दो, अपने आप को डेडिकेशन के साथ झोंक दो। विश्वास करो, आपके पूरे खानदान का इतिहास आपके अपने हाथों से लिखा जाना है। आपके अंदर भी वो ही ताकत छुपी हुई है जो दशरथ मान जी के अंदर थी, है ना। 22 साल पेशेंस रख के बंदे ने पहाड़ को चीर के रख दिया यार। क्या उससे भी हार्ड काम हम कर रहे हैं क्या? कल्पना करो कि यार उस आदमी ने कितने पेशेंस रखा होगा यार। कल्पना करो कि उस आदमी ने छेड़ी थोड़ी सी 22 किलोमीटर का पहाड़ चीर दिया। क्या उतना हार्ड काम कर रहे हैं क्या हम लोग? उससे भी ज्यादा हार्ड काम कर रहे हैं क्या हम लोग? देखो तो सही, सोचो तो सही। पंखे के नीचे बैठे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना, शानदार तरीके से घर पे बैठे हैं। और क्या ये दशरथ मांझी से भी ज्यादा हार्ड काम है? उसको सोचो कितना शानदार। यानी कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 22 साल बिना रुके हर रोज लगातार काम करता रहा वो इंसान। उसका परिणाम क्या था? उसने पहाड़ को भी बीचों बीच में से चीर दिया। फिर आपको तो हर रोज क्या है, 50 पॉइंट ही तो कमाने हैं, 50 पॉइंट पर डे। तो अगले 90 दिन जी जान से लग जाइए, और यही तरीका है हर नए आदमी के साथ अपनाइए आप। जो भी टीम में आपके नया आदमी आ रहा है, उसको इसी स्ट्रेटेजी को बताइए आप, इसी स्ट्रेटेजी को उसके ऊपर लागू कीजिए आप, है ना। तो आपके हर वो ड्रीम पूरे होने वाले हैं साथियों, जो इस बिजनेस के अंदर आप सोच करके आए हो। इस बिजनेस के अंदर जो चीजें आप सोच के आए हो, वो हर एक ड्रीम आपका पूरे होने वाला है, यदि आपने फोकस के साथ 90 दिन का टारगेट बना करके उसके ऊपर फोकस किया। तो हमारे को जो टारगेट मिला था साथियों, आई थिंक 3 महीने का ही मिला था माउंट आबू का। और 90 दिन जिस इंसान ने फोकस करके काम किया, वो टारगेट भी विन करेगा, वो माउंट आबू भी जाएगा, उसके घर में खुशियां भी आएंगी, उसके घर में पैसा भी आएगा, है ना, उसका यानी कि नाम भी होगा, और दाम तो उसके पास ऑलरेडी आता है। इंसान जीवन में दो ही चीजों के लिए तो काम करता है। किन दो चीजों के लिए काम करता है इंसान? एक नाम और एक दाम। और साथियों, हम बहुत खुश नसीब है, बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें ऐसी इंडस्ट्री मिली है जहां पर नाम और दाम दोनों एक साथ मिलते हैं। अदर किसी भी इंडस्ट्री में एक साथ नहीं मिलते। सिर्फ यही एक इंडस्ट्री है जिसमें नाम और दाम दोनों एक साथ कमाए जा सकते हैं। तो हमें सुनहरी अवसर है, सुनहरी मौका है। अपने आप को 90 दिन की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कीजिए, एक फोकस बना के काम कीजिए। हमारा जो फोकस है ना, वो इतना वो होना चाहिए, है ना। आपने देखा ना बचपन में हम की एक लेंस होता था और नीचे कागज रख के उस लेंस को हम कागज लेंस के माध्यम से सूरज की किरणों से उस कागज को आग लगा देते थे। तो वो क्या था, एक जगह उसका जो फोकस था ना, वो कागज पे एक जगह रहता था। जब काफी देर तक एक जगह फोकस रहता था, वो कागज जल जाता था। और यदि उस फोकस को यदि हम हिलाते रहते थे तो कागज नहीं जलता था। तो हमारा भी फोकस इसी प्रकार का होना चाहिए, एक ही मकसद होना चाहिए, एक ही टारगेट होना चाहिए कि हमें यहाँ पर पैसा कमाना है। हमने हमें हमें जो ड्रीम हम लेकर के आए हैं उनको फिलअप करना है। तो वो फोकस रख करके यदि काम किया, जिस प्रकार से एक शेर का जो फोकस होता है ना शिकार के ऊपर, है ना, वो टकटकी लगा करके देखता रहता है अपनी टारगेट को, उसका वो टारगेट होता है ना। तो झप से वो पकड़ लाता है ना अपने शिकार को। उसी प्रकार से फोकस बनाना है ना। मैं नहीं मैं मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो उसको फोकस नहीं करना, उसको करो। बट जो बिजनेस से रिलेटेड काम जो करो, जिनमें भले ही आप आधा घंटा ही इस बिजनेस को करो, परंतु पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ, है ना। आधा घंटा मान के चलो, आपने लिस्ट बना ली 200 लोगों की, तो 50 पॉइंट गेन हो गए, है ना। 1 घंटा आपने कॉलिंग कर ली 25, तो 50 पॉइंट गेन हो गए। 1 घंटा आपने कोई लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन कर दिया, तो उसमें भी आपके पॉइंट बन जाएंगे। लोगों को फॉलोअप कॉल कर लिया, तो उसके भी आपके अंदर पॉइंट बन जाएंगे। यानी कि फोकस के साथ यदि हमने काम किया तो हमारे वो पॉइंट भी आएंगे,
और पॉइंट रेगुलर यदि आपने बनाना शुरू कर दिए तो आपकी हैबिट में वो चीजें आ जाएंगी, आपकी आदत में वो चीजें आ जाएंगी। और आदतें हैं, आदमी क्या बनाता है, आदतें बनाता है, और आदतें हैं जो आदमी को बनाती है। तो साथियों सारा आदतों का गेम है। यदि आपने अच्छी आदतें पाल ली इस बिजनेस के रिलेटेड, है ना, अपने आप को झोंक दिया अच्छे से, अगले 90 दिन तक अपने आप को समर्पित कर दिया कि मैंने इस बिजनेस के अंदर अपने आप को समर्पित करना है, चाहे कुछ भी हो जाए उसके अंदर, फिर इधर उधर फोकस नहीं होना चाहिए हमारा, है ना। तो फोकस बढ़ा के काम कीजिए। और आई थिंक आज का जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है साथियों, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये मैंने हमारे ग्रेट मेंटरों से सीखा है।